हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बात हुई थी। तो दो चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, एक तो एडिशन थ्योरम के बारे में बात की थी और एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक तरीके है, एक मेथड है जिनके जरिए हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। नंबर ऑफ वेज किस चीज़ के? या तो अरेंज करने के या सेलेक्ट करने के। तो अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? कुछ चीज़ों को अगर आपको अरेंज करना है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? परमुटेशन। और सिलेक्शन करने के यानी छांटने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथड्स हैं, ये टेक्निक है जिनके जरिए हम अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है या सिलेक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। सबसे पहले इस फैक्टोरियल को समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूस यूज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग आगे करेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, इट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, दोनों की बात। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन होता है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये भी समझ लें। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एन फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है इसका मतलब है फैक्टोरियल, या कहीं कहीं इस सिंबल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली ये सिंबल ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। एन फैक्टोरियल का मतलब है कि अगर हम एन फैक्टोरियल लिख रहे हैं, इसका मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये करते जाएंगे कहाँ तक? जब तक कि क्या ना आ जाए? वन ना आ जाए। मतलब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है टिल वन। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि हमारा क्या ना आ जाए? वन ना आ जाए। तो एन फैक्टोरियल को अगर हम डिफाइन करें तो एन फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू वन। तो ये एन फैक्टोरियल को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तब तक मल्टीप्लाई करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तक कि हमारा क्या ना आ जाए? वन नहीं आ जाए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितने फैक्टर हो गए? देखिए 1 2 3 4 5। कितने आपके प्रोडक्ट हो गए? 5। तो 5 टर्म्स को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी 5 फैक्टोरियल में कितने टर्म्स होंगे? 5 टर्म्स होंगे। तो इसी तरीके से एन फैक्टोरियल में अगर हम पूछें तो कितने टर्म्स होंगे? एन टर्म्स होंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगा? एन। लास्ट टर्म क्या होगा? 1। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल में फर्स्ट टर्म क्या होगा? 5 और लास्ट टर्म क्या होगा? 1। तो n फैक्टोरियल में कितने टर्म हो जाएंगे? n टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब दो चीज़ें इसमें, एक चीज़ डिफाइन की गई है, 0 फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। ठीक है, वह बाकी सबके लिए क्या कहा लिखा है मैंने? पॉजिटिव इंटीजर, साथ में इसको 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी हमारा क्या होगा? 1 ही होगा। 1 फैक्टोरियल भी हमारा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखते हैं इसी में। अगर हम ये देखें, हम यहाँ पर हमने कहा n फैक्टोरियल बराबर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इतना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम दो पार्ट कर लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल, n एक प्रोडक्ट, एक फैक्टर बाहर निकल आएगा, बाकी जो बचेगा उसको हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखिए कैसे हम लोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल समझ लीजिए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो देखिएगा एक कॉमन रूल हम डिवाइड करेंगे, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। कितने फैक्टर हैं, 7 6 5 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो 4 बार हम क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे, बाकी अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो ये होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 इंटू कहाँ तक जाएगा, करते चले जाइए, और ये यहाँ कहाँ तक आएगा आपका, r माइनस 1 फैक्टोरियल तक, r प्लस 1 फैक्टोरियल तक आएगा, इंटू r आएगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि n माइनस 1 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, r प्लस 1 तक जाएंगे। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल हमारा इस तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टोरियल। याद रखिएगा फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही होता है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं होता है, ना फ्रैक्शंस के लिए होता है। और 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और n फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बता दिया क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम फैक्टोरियल के बारे में हम लोग समझ गए कि फैक्टोरियल को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल का कई जगह इस्तेमाल होगा। जब भी हम लोग आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पर हम फैक्टोरियल को लगातार इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं परमुटेशन कि परमुटेशन है क्या। तो देखिए अगर आपके पास सपोज यू हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए बात इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है, डिफरेंट। सारे ऑब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू अरेंज r objects out of them। ठीक है, आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से आपको क्या करना है, r ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये काम आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए या तो हम बेसिक तरीका अपना लें या फिर हम परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो परमुटेशन के लॉजिक से ये चीज़ कही जाती है कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और आपको r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं NPR। तो जो नंबर ऑफ वेज हो गए इसको बोलते हैं n परमुटेशन r। n परमुटेशन r का मतलब है कि आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू अरेंज r ऑब्जेक्ट, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर n के बीच में कुछ भी हो सकती है। 0 का मतलब है आप कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे हैं, और n का मतलब है कि जब आप सारी की सारी वैल्यू क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। यानी आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो NPR को हम लोग दिखाते हैं किस तरीके से, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हम किस तरीके से करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ वेज हो गए या NPR का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको r ऑब्जेक्ट अरेंज करना है और हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से NPR यानी कि n परमुटेशन r यानी कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, n माइनस r प्लस 1 तक जाएंगे इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2
और n माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस 1। तो देखिए वैसे भी ऑब्वियस है हमको r ऑब्जेक्ट करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा n, उनमें से कोई को भी अरेंज कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को हम n तरीके से, दूसरे को n माइनस 1 तरीके से, तीसरे को n माइनस 2। ठीक है, देखिए ये सेकंड के लिए है, ये थर्ड के लिए है। जब यहाँ थर्ड आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम r ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, r माइनस 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट के लिए है, पहले के लिए n, दूसरे के लिए n माइनस 1, तीसरे के लिए n माइनस 2, चौथे के लिए n माइनस 3। तो आरवें ऑब्जेक्ट के लिए कितना तरीके हो गए अरेंज करने के, n माइनस r माइनस 1। और सारे ऑब्जेक्ट्स को हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे, सारे तरीकों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो बेसिक हम लोगों ने काउंटिंग का तरीका देखा था पहले लेक्चर में, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई किया था, वहाँ से भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरेक्ट परमुटेशन के लॉजिक से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, NPR। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। चलिए तो आगे इसके बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें एक स्पेशल केस हम लोग देखते हैं परमुटेशन में, कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तब क्या करेंगे। कि भाई आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, p objects are alike and q are alike। यानी p ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं और q ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। और बाकी ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो देन नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स। तो इन n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। तो देखिए अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे होते, सारे के सारे ऑब्जेक्ट अगर अलग होते, तो हमारे पास अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं, NPN। आउट ऑफ n थिंग्स वी हैव टू अरेंज n थिंग। तो NPN की वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट अलग अलग होते तो हम उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, n फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन चूंकि उन n फैक्टोरियल्स तरीकों में p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो उनके द्वारा जो अरेंज किए गए तरीके हैं वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो वो तरीके हमको क्या करने होंगे, हटाने होंगे। तो वो कितने तरीके होंगे, अगर p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो इसका मतलब आपने क्या किया है, उतने टाइम्स क्या किया है, डिवाइड हमको करना होगा। तो p ऑब्जेक्ट अगर एक जैसे हैं तो इसका मतलब फैक्टोरियल p तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। अगर ये अलग अलग होते, इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, q फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन चूंकि ये क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इनको एक ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, अगर ये p ऑब्जेक्ट अलग अलग होते तो इनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते थे, p फैक्टोरियल तरीके से। और अगर ये q ऑब्जेक्ट अलग अलग होते तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, q फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन चूंकि ये क्या है, एक जैसे हैं, तो इसको भी हम, जितने भी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो उनको अरेंजमेंट करने के एक ही तरीका होगा। अगर 10 कुर्सियां हैं तो उनको अरेंज करना है तो एक ही तरीके से अरेंज करेंगे भाई। उसमें सारी कुर्सियां क्या एक जैसी हैं, हमको कुछ उसमें नया करना नहीं। इसका मतलब हमारे पास जो n फैक्टोरियल तरीके हैं उसमें से हमको, इससे हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज। क्योंकि अगर ये डिफरेंट होते
तो इसका मतलब हमने ये जो फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q का क्या है, इसमें क्या है, ऑलरेडी क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। इन तरीकों को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया हुआ। लेकिन चूंकि इनको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो उस तरीकों को हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो जाएंगे इस केस में, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट केस था जिसमें हमने देखा कि n ऑब्जेक्ट, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं और बाकी ऑब्जेक्ट दूसरे तरीके के हैं, तो उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे इसके बारे में देखा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा परमुटेशन तक, कि परमुटेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन में हम लोग किस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और फिर परमुटेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग लाइव क्लास में जो चल रहा है उसमें आप लगातार पूछ सकते हैं। उसमें कोई भी डाउट हो, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो, चाहे प्रीवियस किसी भी लेक्चर का हो। थैंक यू।